आज हम हैं जबलपुर स्थित रानी दुर्गावती के किले पर, जिसे मदन महल के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए लिए चलते हैं आपको इस किले की सैर पर और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ जानकारियाँ और इसके इतिहास के बारे में। इस किले के बारे में यह कहानी प्रचलित है कि यहाँ सोने की ईंटें गड़ी हुई है और इन्हें पाने के लिए कई लोग यहाँ खुदाई तक कर चुके हैं, लेकिन इन सोने की ईंटों को आज तक कोई नहीं पा सका, क्योंकि माना जाता है कि इन ईंटों की रक्षा एक साया करता है। और इसी बारे में लोग यह भी कहते हैं कि कई वर्षों पहले यहाँ पर किसी ने इस साए को घूमते हुए भी देखा था और रात होने पर यहाँ पर डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है और कितनी बस कल्पनाएं, इसे हम आप पर छोड़ते हैं। दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि किले वगैरह हमेशा से सुरक्षा की दृष्टि की वजह से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर ही बने होते हैं। तो यह किला भी आपको मदन महल पहाड़ी की चोटी पर ही मिलेगा, जो लगभग 500 मीटर ऊंची है और ऊपर किले तक पहुंचने के लिए आपको सीढ़ियों का सहारा लेना पड़ेगा। इस किले का निर्माण गोंड राजा मदन शाह द्वारा करवाया गया था और यह किला वीरांगना रानी दुर्गावती से भी जुड़ा हुआ है, जो एक बहादुर गोंड रानी के रूप में जानी जाती है। इसलिए इस किले को रानी दुर्गावती किला और मदन महल दोनों नाम से जाना जाता है। राजा महाराजाओं के किस्से कहानियों को तो आपने इतिहास में कई बार सुना ही होगा। उनकी वीर गाथाओं, लड़ाइयों और शूरवीरता की कहानियों से इतिहास पटा पड़ा है। लेकिन भारत देश में कई वीरांगनाएं भी ऐसी हुई हैं जिनके बिना भारत का इतिहास अधूरा है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही वीरांगना की जो आज से लगभग 450 वर्ष पहले हुई थी, जिसने उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट के आगे भी अपने घुटने नहीं टेके। उस समय इस सम्राट के दबदबे से बड़े बड़े राजा भी उसके अधीन हो गए थे और जयपुर, जोधपुर और बीकानेर जैसी रियासतों के क्षत्रिय राजाओं ने भी इस सम्राट के आगे लगभग अपनी हार मान ही ली थी। एकमात्र चित्तौड़गढ़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह ने इस सम्राट का सामना किया और महाराणा प्रताप के अलावा रानी दुर्गावती ही वह वीरांगना थी जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना के सामने खड़े होने का साहस किया और 2 बार पराजित करके पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यहाँ पर बोर्ड पर लिखी जानकारियों के अनुसार यह 4 मंजिला स्मारक पहाड़ी के उच्चतम बिंदु पर स्थित गोलाकार विशाल पत्थरों पर निर्मित है। सामने की ओर विशाल मेहराबदार प्रवेश द्वार है। ऊपर के 2 मंजिलों में कमरों की व्यवस्था है, जिनमें से एक में तलघर है। इस भवन में सुरक्षा मुंडेर युक्त खुला प्रांगण, शौचालय आदि की भी व्यवस्था है। वही अलंकृत द्वार और कंगूरे इस भवन को सुंदरता प्रदान करते हैं और राजसी उपयोग की ओर संकेत करते हैं। इस भवन के ऊपरी भाग से दूर दूर तक विहंगम दृश्य का अवलोकन और निरीक्षण किया जा सकता है। इस महल के सामने हाथीखाना, अश्वशाला और बावड़ी है। यहाँ की संरचना को देखकर ऐसा लगता है कि यह भवन एक निरीक्षण चौकी थी और इसका निर्माण संग्राम शाह के समय हुआ था। यह महल एक विशाल ग्रेनाइट के पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। इस महल परिसर में कई भवन निर्मित हैं, जिनमें से प्रमुख महल एक विशाल शिलाखंड पर स्थित है और इस महल का पूर्वी भाग इसी विशाल शिलाखंड पर स्थित है।
और पश्चिमी भाग छोटे छोटे शिलाखंडों पर स्थित है। यह महल चूना पत्थर, लखोटी ईंटें आदि के संयोग से निर्मित है, जो कि गोंड कला की पराकाष्ठा को दर्शाता है। वर्तमान अस्तबल के मध्य से ही प्राचीन प्रमुख द्वार निर्मित है, जिसके दोनों ओर झरोखे के अवशेष और आले आज भी दिखाई देते हैं। इन आलों में गोंड चित्रकारी के अवशेष विद्यमान हैं। अस्तबल 2 मंजिल का भवन था, जिसकी सीढ़ियां महल परिसर के आंतरिक भाग में खुलती थी। इस महल परिसर में कई भग्न अवशेष बिखरे पड़े हैं, जो यह सिद्ध करते हैं कि यहाँ पर प्राचीन काल में अन्य कई और अवशेष विद्यमान थे, जो समय के साथ काल कलवित हो गए। तो दोस्तों, ये तो हुई कुछ बातें मदन महल या रानी दुर्गावती किले के बारे में। और अगर आप घूमने के शौकीन हैं और इतिहास को जानने समझने में रुचि रखते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आइएगा। यहाँ पहुँचने के लिए जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर देश के अन्य छोटे बड़े शहरों से अच्छी तरह से बस, रेल और वायु मार्ग के द्वारा जुड़ा है, तो यहाँ तक पहुँचने में आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। रानी दुर्गावती फोर्ट या मदन महल को घूमने के लिए आप साल भर में कभी भी यहाँ आ सकते हैं, लेकिन अगर आप बारिश के मौसम में यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पूरी पहाड़ी हरियाली से घिरी हुई नजर आएगी और फोर्ट के साथ साथ प्रकृति की खूबसूरती का भी आप आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही नई किसी जगह के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हैव अ नाइस टाइम।